थर्ड संडे परमेश्वर ने दिया है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमारे बीच में तीसरा संडे हमें मिला है। सो प्रभु के नाम को महिमा देते हैं कि ये मौका एक्सप्रेशन फेलोशिप और रेवरेंड सैमुअल सिंह का हम धन्यवाद देते हैं कि ये मौका हमें देते हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं कि एक एक्सप्रेशन फेलोशिप पे हम भी एक हिस्से बन गए, एक तरीके से एक पार्ट है हम भी। और मुझे भी ऐसा लगता है जिस दिन हम नहीं ज्वाइन होते उस दिन भी हमें लगता है कि हम कुछ अपना हिस्सा खो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कई बार बिजी शेड्यूल की वजह से जो है हम ज्वाइन नहीं हो पाते, लेकिन हमेशा एक्सप्रेशन फेलोशिप के साथ में हम और कार्य में है, उनके साथ में जैसा भी परमेश्वर अगुवाई करता है, समय मिलता है हम काम करते हैं और उनके प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आशा करता हूँ कि जितने भी इसमें कार्यरत हैं एक्सप्रेशन फेलोशिप के, वे सभी लोग प्रभु में आनंदित हैं और मगन हैं। महत्व का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक छोटी सी बात को हम थोड़ा सा गौर करेंगे कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह ने जब वो पहाड़ी उपदेश दे रहे थे 3 दिन की कॉन्फ्रेंस जब चल रही थी वहां पर, तो 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में कई लोग ऐसा हो गया कि अपने खाना पीना शुद्धि सब भूल गए, बेसुध होकर सिर्फ वचन सुन रहे थे। जब तीसरे दिन वचन खत्म हुआ और प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये लोग लगातार बैठे हुए हैं, कोई गया ही नहीं, यहाँ से हिला ही नहीं, भीड़ की भीड़ बढ़ती जा रही है वचन सुनने में, तो एक बात वहां पर हुई कि भाई इनको खाना खिलाया जाए, क्योंकि ये लोग कहाँ भटकेंगे इस जंगल में। तो चेलों ने कहा कि हमारे पास तो थोड़े से पैसे हैं और इतने लोग ज्यादा हैं और इतने पैसों में इतनी रोटियां कम पड़ेंगी। फिर यीशु मसीह ने एक बात कही कि अगर तुम्हारे पास कुछ है तो दो, तुम्हारे पास कुछ है तो दो। लेकिन पतरस ने एक बार कहा कि इनको वहां पर भेजा जाए, गांव में आसपास जाकर लेकर आए, लेकिन यीशु ने कहा कि नहीं, इनको तुम्हें ही खिलाना है, चाहे कुछ भी हो तुम्हें खिलाना है। तो एक चीज को हम वहां पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर मांगा, चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, पत्थर से रोटी बनाने की सामर्थ्य रखते हैं परमेश्वर, लेकिन वहां पर मांगा कि तुम्हारे पास कुछ है तो लाओ। तो वहां पर एक छोटे से बच्चे ने अपने हिस्से की रोटी वहां पर रखी हुई थी, है ना, 5 रोटी 2 मछली। हालेलुया। उस बच्चे ने 5 रोटी 2 मछली जब ले जाकर के यीशु को दिया, तो यीशु ने उस पर आशीष मांगी। जब उस पर यीशु ने आशीष मांगी, खाने वालों की संख्या भी कम नहीं थी, सिर्फ पुरुषों की संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5000, बाकी उसमें बच्चे भी थे। उस समय कोई परिवार नियोजन का कोई सिस्टम नहीं था, जिसका जितना है वो हो सकता है किसी के 2 होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 7 होंगे। स्त्रियों के वहां पे कोई जिक्र नहीं, उनकी काउंटिंग ही नहीं। लेकिन एक बात जो नोट करने वाली बात है कि जब रोटियां देने से पहले यीशु के हाथ में जब चीज आई, रोटी आई, मछली आई, तो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि सबको एक सार में बिठाओ, सबको एक सार में बिठाओ। जैसा कि हम देखते भी हैं मसीहत में, हम जब कभी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, कोई सभा होती है, अगर वहां पे खाने का प्रोग्राम है तो एक सार में लोग चलते हैं ना, एक लाइन में चलते हैं, वहां पे लाइन में बिठाएगा। पहला पॉइंट जो आता है वो लाइन में बिठाना, ये नहीं कि जिसका जो मर्जी आया, जिधर आया उधर से ही नोचना शुरू कर दिया, कुछ नहीं, सबको लाइन से बिठाया। लाइन से बिठाने के बाद वहां पर यीशु ने उन रोटियों को लिया और स्वर्ग की तरफ ताकते हुए खुदा से प्रार्थना की, धन्यवाद दिया और तोड़ कर दिया, तोड़ कर दिया। हम लोग क्या करते हैं, तो अगर रोटी टूट गई तो हम उसको उस चीज में शामिल नहीं करते, भोज में शामिल नहीं करते। लेकिन यीशु ने जब भी रोटी दी उनको तोड़ कर, ये भी एक सोचने वाली बात है कि क्यों तोड़ा। फिर मछलियां
भी उनको दी, और जैसे जैसे रोटी तोड़कर देते गए यीशु, वहां पर वो रोटियां बढ़ती रही, मछली बढ़ती रही। और इसके साथ ही साफ यहाँ पे लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 और उसका 20 पद कहता है, और सब खाकर तृप्त हो गए। जितने भी वहां पे थे वे सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। मेरा जो पॉइंट है, हमारा ये पॉइंट है, आज इस विषय पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। हम लोग को परमेश्वर ने ब्लेस किया हुआ है खाना, हम जो भी रोटी खाते हैं, जो भी किचन में हम लोग यूज करते के पेट के लिए यूज करते हैं, तेल यूज करते हैं, जो कुछ भी है वो सब कुछ ब्लेस किया हुआ है, परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अगर वो खाना बच गया या जो प्लेट में, आपने देखा होगा जब आप कभी शादी ब्याह में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, भोज में जाते हैं, तो वहां पर क्या देखते हैं, लोग बड़ी बड़ी प्लेटें भर लेते, पूरी भर लेते, और खाएंगे जरा सा, और पूरा का पूरा जो प्लेट है वो कहाँ डाल देते, सब कचरे में चला जाता है। क्या एक अच्छी आदत है? मेरे से जवाब देते रहे, अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे भी लगेगा कि आप लोग सुन रहे हैं, नहीं तो मुझे क्या लगेगा कि मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, बाकी सब लोग। तो क्या वो जो हम करते हैं वो क्या एक अच्छी आदत है कि हमने प्लेट तो भर ली, पूरा पूरा भर लिया, सब कुछ, कुछ नहीं छोड़ा, प्लेट में भी जगह नहीं है। कई बार भोजन जो है प्लेट से बाहर लटकने लगता है, गिरने लगता है, फिर भी हमें चाहिए, लेकिन उसमें खाते हम जरा सा है, और बाकी जो है वो सारा वेस्ट में डाल देते हैं। क्या एक मसीह होने के नाते हमें ये शोभा देता है? हमारा अन्न का, हमारा जो अन्न का टुकड़ा है वो नालियों में बहता है, नालियों में बहता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी कि जितने भी बचा हुआ जूठन है ना, इनका बचा हुआ भोजन है, उस सब इकट्ठा, किसी की प्लेट में से वेस्ट नहीं फेंका, वहां पे सारे वेस्ट को इकट्ठा किया, फेंका किसी का भी नहीं। और जब सब कुछ इकट्ठा किया गया तो कितनी टोकरियां बच गई? 12 टोकरियां बच, चेले भी 12। और सोचने वाली बात है कि अगर आज मुझे और आपको, हमारा स्टैंडर्ड है, हमारा सब कुछ है, हम अपना मेहनत कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, है ना, कई लोगों का यही धारणा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो खा रहा हूँ, नहीं कर रहा तो नहीं खाता, नहीं तो मुझे वो, तो अगर परमेश्वर बल ना दे तो क्या हमारी मेहनत हम कर सकते हैं? परमेश्वर मुझे और आपको स्वास्थ्य प्रदान ना करे तो क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं? प्रतिदिन भोर में अगर परमेश्वर मेरा और आपका नाम और एक एक अंग का हमारा नाम लेकर ना पुकारे तो क्या हम गारंटी दे सकते हैं कि हम ऐसे ही अगले दिन भी नजर आएंगे? मेरे प्रियो, इस बात की तो कोई गारंटी नहीं देती, क्योंकि हम देखते हैं कि रात को अच्छा सोया लेकिन सवेरे उठा तो शायद एक अंग काम नहीं कर रहा, वन साइड काम नहीं कर रहा, या सिर में बहुत फट रहा है, बहुत सारी चीजें जीवन में हो जाती हैं। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें सिखाया कि अगर सोते समय हम सबको माफ करके सोएं, जिससे भी जाने जाने में हमने वार्तालाप किया या गाली गलौज कुछ भी करके कोई गलती कर दी, या उनको हमारे मन में, मेरे प्रति उनको मन में कोई गलती है, उनको लगता है कि मैंने उनको गलत किया है या उन्होंने मेरे विषय में गलत किया, तो हम अगर माफ करके सोते हैं तो वचन कहता है कि सवेरे मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। और जब इस प्रकार से हम करके सोते हैं, इसलिए परमेश्वर हमारे प्रतिदिन हमारे गुनाहों को माफ करके हमें नया जीवन देता है ना। आकाश के पंछियों को देखो, ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना ही किसी बैंक बैलेंस को इकट्ठा करते हैं। कौन से बैंक में वो रखते हैं? हम सब कहेंगे अरे तुम्हें पता है मेरा बैंक बैलेंस कितना है, हम लोग कई बार अकड़ में आ जाते हैं। लेकिन कभी किसी पंछी ने किसी से ये कहा मेरा बैंक बैलेंस है,
हालांकि सिर्फ जीव जंतु में चींटी ऐसी प्राणी है जो अपने लिए भोजन वस्तु इकट्ठा करके रखती है, बाकी और किसी के पास भी भोजन वस्तु इकट्ठा करने की जगह नहीं, बनाया ही नहीं। चींटी एक ऐसा प्राणी है जिसकी कोई बोली नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई सिर्फ सांकेतिक भाषा में बात करती है, इशारों में बात करते हैं, उनका जो ऊपर होता है उससे ही वो सिर्फ बात करते हैं, उसका कोई बोली और भाषा नहीं, लेकिन फिर भी सबसे चतुर कही गई और बाइबल में उसके कई जगह पे नाम दिया गया। तो यहाँ पर मेरा तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने, यीशु ने जब उनको खाना खिलाया, या हम भी जब किसी को खाना खिलाते हैं, बड़े आदर के साथ खिलाते हैं, तो वहां पर वो जूठन जो थी वो गिरने नहीं दी। हम लोग कई बार कई जगह पे जाते हैं, अगर मान लीजिए कहीं पे चप्पल जूता उतारने की नौबत आ जाती है कि हमें जूता अंदर लेके नहीं जाना, बाहर उतारना है, तो ऐसी जगह पे भी हमने कई बार देखा एक सभ्य जीव, है ना, एक पासवान, एक पढ़ा लिखा आशीषित व्यक्ति जो है, जूतों के ऊपर पैर रखकर वो कभी भी उसको क्रॉस नहीं करता। लेकिन आम जो जनता है, आम जो लोग है, आम जो पब्लिक है, वो किसी का भी कैसा भी जूता हो, चप्पल हो, सबके ऊपर खपसते हुए निकलते चले जाते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें आशीष पाने से रोक देती हैं। हम कभी इनको नजरअंदाज कर देते हैं। हमें क्या है, ये भोजन नसीब नहीं हुआ, मिला नहीं, खाने के लिए मिलता नहीं, अनाथ गरीब पड़े हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा देगा, लेकिन हमारे सामने जब थाली आती है तो हम उसमें मीन मैक निकालते हैं। हम लोग पत्नी को दोषी ठहराते, बनाने वाले को दोषी ठहराते, उसमें कई तरीके की जो है मीन मैक निकालते, उसमें बुराइयां निकालते उस खाने। कई बार तो मैं देखा कि मसीहत में ही लोग भरी थाली को फेंक देते,